गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ चैप्टर 7 के बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप ये सारे क्वेश्चन से रिवाइज करेंगे और इनको कम से कम 2-3 बार वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि हाउ डू पॉरीफेरन एनिमल्स डिफर फ्रॉम कॉलिएंट्रेट एनिमल्स, कि किस प्रकार से पॉरीफेरर एनिमल्स कॉलिएंट्रेटा से डिफ़र करते हैं। तो आपको बता दूं, पॉरीफेरेंस की बॉडी के क्या होते हैं भाई, बॉडी में पोर्स होते हैं, वहीं कॉलिएंट्रेटा के अंदर पोर्स नहीं होते। पॉरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन कॉलिएंट्रेट की बात करें तो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। पॉरीफेरा में मीसोगिलिया एब्सेंट होता है, इट मीन्स द बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है पॉरीफेरा में, लेकिन कॉलिएंट्रेटा में क्या होता है बच्चों, ये प्रेजेंट होती है। तो ये 3 डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ डू एनिलेड एनिमल्स डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स। एनिलेड एनिमल्स किस प्रकार से आर्थ्रोपोड्स एनिमल से डिफर करते हैं। तो देखिए, एनिलेड्स की बात करें तो बॉडी कैविटी क्या होती है, ट्रू कॉलम प्रेजेंट होता है, लेकिन आर्थ्रोपोड की बात करें तो बॉडी कैविटी इज हीमोकोइल लाइक इन कॉकरोच। हीमोकोइल का मतलब क्या था, ब्लड प्रेजेंट होता है बॉडी कैविटी के अंदर। एनिलिड्स की अगर बात करें तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और जिनको हम एन्यूली कहते हैं, और वहीं आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, हेड, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। एनिलिड्स में लेग्स नहीं होते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोड्स में 3 पेयर ऑफ लेग्स क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। एनिलिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वहीं आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। आपको बताना है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स किस प्रकार से आपस में डिफर करते हैं। तो एम्फीबियंस की बॉडी कैसी होती है बच्चों, सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है, उसके ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते, लेकिन रेप्टाइल्स की बॉडी कवर्ड होती है बहुत सारे स्केल्स से। एम्फीबियंस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है बच्चों एक्सटर्नल, और ये एग लेइंग करते हैं वाटर में। लेकिन रेप्टाइल्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये लैंड पर क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं, जैसे कि टर्टल्स। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे से रिवाइज करें। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द एव्स ग्रुप एंड दोज इन द मैमेलियन ग्रुप। क्या डिफरेंस है बच्चों एव्स और मैमल्स में। तो मैं आपको बता दूं, एव्स हम बर्ड्स को कहते हैं, एग लेइंग एनिमल्स हैं, ठीक है, दे ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट। मैमेलिया क्या करते हैं, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। एव्स की जो बॉडी कवर्ड होती है वो फीदर से होती है, वहीं मैमेलिया की बात करें तो इनकी बॉडी कवर्ड होती है हेयर से। एव्स की जो बोन्स हैं वो होलो होती है, जिसको हम न्यूमैटिक कहते हैं, मतलब अंदर से खोखली होती हैं। मैमेलिया की जो बॉडी है, बोन्स हैं, वो कम्प्लीटली बोन मैरो से क्या होती है, फिल्ड होती हैं। अब आती है क्वेश्चन नंबर 5, देखें बच्चों यहाँ पर कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म। पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हमारी अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। हम उनको सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और क्लासीफाई करने से क्या है, हम उनकी स्टडी आसानी से कर पाते हैं और सिस्टमेटिकली तरीके से कर पाते हैं। तो ये इसलिए हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू चूज बिटवीन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज फॉर डेवलपिंग ए हायरार्की इन क्लासिफिकेशन। किस प्रकार से आप हायरार्की इन क्लासिफिकेशन को डेवलप कर सकते हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो भाई हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर, ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, डेवलप हायरार्की डेवलप कर सकते हैं फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे कि आर्थ्रोपोड जो ऑर्गेनिज्म है उनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोड जो इंसेक्ट और स्पाइडर्स हैं वो क्या होते हैं, इस ग्रुप से सेपरेट हो जाते हैं। तो हैविंग ए पर्टिकुलर, क्या आपको यहाँ पर क्या नजर आया, पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स टू
define them. तो hence we can make the hierarchy classification by selecting general to specific characteristics. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के तरीके से क्लासीफाई करने का काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स. कौन कौन से बेसिस थे जिसके आधार पर ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया. ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है, यूकैरियोटिक है, उसके आधार पर. ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है या फिर मल्टी सेलुलर है, उसके आधार पर. और ऑर्गेनिज्म किस टाइप का फूड खाता है, डिपेंडेंट है या फिर किसी दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंड है या खुद अपना भोजन बनाता है, तो उसके आधार पे इन 5 किंगडम को क्लासीफाई किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन द प्लांटाई. प्लांटाई में कितने डिविजन्स हैं और व्हाट इज द बेसिस ऑफ दीज डिवीजन, और कौन सा बेसिस है जिनके आधार पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं. देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 है बच्चों. थैलोफाइटा जिसमें प्लांट बॉडी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम और लीफ, उसको थैलोफाइटा कहते हैं. थैलस बॉडी होती है इनकी. ब्रायोफाइटा के अंदर रूट जैसी स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है जिसको हम राइजोइड कहते हैं, सॉरी. लेकिन जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनकी कमी होती है, मतलब जाइलम और फ्लोएम टिश्यू इनके अंदर नहीं होती. टेरिडोफाइटा की बात करें तो इनमें वेस्कुलर टिश्यू डेवलप होता है फॉर कंडक्शन बट लैक सीड, लेकिन ये सीड्स क्या नहीं करते बेटा, नहीं प्रोड्यूस करते. जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो नेक्ड सीड्स होते हैं और इनमें फ्लावर्स नहीं होते. एंजियोस्पर्म की बात करें तो सीड कवर्ड होता है फ्रूट से और ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लावर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. तो इनके आधार पे ऐसे डिफरेंस किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स. मतलब 5 जो किंगडम हैं उनको किसके आधार पर ग्रुप करके हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं. सेल स्ट्रक्चर के आधार पर कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है. मोड ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर कि ऑटोट्रॉफिक है, हिटोट्रॉफिक है, सैप्रोफाइटिक है, होलोजोइक है, कैसा है. और उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हम क्या करते हैं, ये 5 किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे आप सभी बच्चे. डिफाइन बाइलेटरल सिमेट्री, कोइलम, ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो सबसे पहले तो देखो आप, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है. बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाउस. बॉडी को 2 अगर मान लीजिए सिमिलर हाउस में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 1 by 1 प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंट्रल और मीडियम एक्सिस, जैसे कि टॉर्टोइज ह्यूमंस. मान लीजिए कि भाई ये एक ऑर्गेनिज्म, अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, आप देख पा रहे हैं 2 इक्वल हाफ में क्या है हम क्लासीफाई कर सकते हैं, या हम कहें कि 2 सिमिलर हाउस में क्या हो सकते हैं, ये डिवाइड हो सकते हैं, तो उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं. कोइलम की बात करें तो ये बॉडी कैविटी होती है जो कि एक्सटर्नली लाइंड होती है और रेगुलर लेयर आपको इसमें मीजोडर्म के देखने को मिलते हैं, उसको हम कोइलम कहते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, वैन द बॉडी ऑफ एनिमल्स डेवलप फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स. अगर कोई भी एनिमल 3 जर्म लेयर से बना है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. 2 से बना होगा तो डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे. अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स. मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीड के आधार पर कॉटिलिडोन. मोनोकोट के अंदर सिंगल कॉटिलिडोन होता है, वहीं डाइकोटिलिडोन में कितने होते हैं, 2 होते हैं. सीड जर्मिनेशन हाइपोजियल होता है और इसमें एपिजियल भी हो सकता है और हाइपोजियल भी हो सकता है. रूट की अगर मैं बात करूं, जो प्राइमरी रूट है वो बहुत कम समय तक जीवित रहती है और जो एडवेंटिटियस फाइब्रस रूट सिस्टम है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है. इसमें डाइकॉट्स में प्राइमरी रूट क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है, जो कि रूट सिस्टम बनाती है. लीफ की अगर मैं बात करूं, लीफ आइसोबाइलेटरल मतलब पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगा, और डाइकॉट में डॉर्सी वेंट्रल मतलब रेटिकुलेट वेनेशन आपको प्रेजेंट मिलेगा. स्टेम कैम्बियम की बात करें, मोनोकोट में एब्सेंट होते हैं, डाइकॉट में क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं. अगला क्वेश्चन है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स.
आपको एंजियोस्पर्म्स की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है। तो पहला है एंजियोस्पर्म का, द एंजियोस्पर्म आर द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट्स। एंजियोस्पर्म को डोमिनेंट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर यही पाए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये। एंजियोस्पर्म सीड बियरिंग भी हैं, लेकिन सीड के चारों तरफ फूट प्रेजेंट होता है जो कि ओवरी के द्वारा बनता है। कार्पल जैसे कि मेगास्पोरोफिल, कार्पल इज लाइक ऑफ मेगास्पोरोफिल एज जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन डिफ्रेंशिएट हो सकता है ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा में। पोलन ग्रेन ये रिसीव करते हैं स्टिग्मा से, पॉलिनेशन कॉज करते हैं, ये एंजियोस्पर्म में ही होगा। जहाँ फ्लावर्स होंगे तो ये केसेस देखने को मिलेंगे। ओवरी क्या है, फ्रूट में कन्वर्ट होगी, ओव्यूल सीड्स में आफ्टर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइज, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड्स की फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मेन विशेषता हैं एंजियोस्पर्म्स की। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलिया। आपको मेन करेक्टरिस्टिक्स बताने मैमेलिया। मैं फिर बता दूं, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करना है आपको अच्छे तरीके से। तो भाई मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मैमेलिया के। सबसे पहला है कि ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स, और कहीं भी पाए जा सकते हैं। बॉडी इनकी वेरी करती है, शेप डिविजिबल, मतलब इनको हेड, नेक, ट्रंक, टेल में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्किन कवर्ड होती है हेयर से, और स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं भाई, मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करते हैं ताकि बच्चों को दूध पिलाया जाए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, इनके लंग्स होते हैं बच्चों। और हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। तो ये अच्छे से आपको रिवाइज करना है। कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिम्नोस्पर्म की। अगला क्वेश्चन हमारा, उसको देखिएगा। स्टेम इरेक्ट होती है, एरियल ब्रांच होती है और अनब्रांच होते हैं। लीव ज़्यादातर डाइमॉर्फिक होती है, मतलब 2 टाइप्स की जो लीव्स हैं एक ही प्लांट के आपके अंदर देखने को मिलेगी। इनमें नेक्ड सीडेड प्लांट्स होते हैं ये, क्योंकि जो ओव्यूल्स है उसके चारों तरफ ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है। माइक्रो जो स्पोरोफिल है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेगा स्पोरोफिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों के दोनों कॉम्पैक्टली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, नज़दीक होते हैं सेंट्रल एक्सिस। तो क्या कॉज करता है, मेल कोन और फीमेल कोन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्राइटेरिया क्या क्या है क्लासीफाई करने का ऑर्गेनिजम्स को, वो आप बताइएगा। 3 मार्क्स में देखिए 3 क्वेश्चन पूछ लिए ना यहाँ पर, एक नंबर के। तो क्लासिफिकेशन आप क्या कहेंगे कि हम डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम ग्रुप और कैटेगरीज में उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसी को हम क्लासीफाई कहते हैं। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों पड़ी भाई, ताकि हम उन इतने सारे ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो इजी वे में कर सकें, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। क्लासिफिकेशन सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे की जाती है। 16th क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जर्व द फिगर्स विच बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स, अंडरलाइन दैम। इनमें से कौन सा इनवर्टिब्रेट्स अंडरलाइन करें, और उस अंडरलाइंड एनिमल्स का नाम बताना है आपको, और 2 मेन करेक्टरिस्टिक्स बतानी है अंडरलाइंड एनिमल्स की। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ए, बी और डी, ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। नाम अगर बता दूं, अमीबा, स्टारफिश और हाइड्रा, ये इनके नाम हैं। और इनकी जो मेन विशेषता है वो क्या क्या है वो देख लीजिएगा। अमीबा यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये लोकोमोशन करते हैं सूडोपोडिया की सहायता से। एस्ट्रियासिस मतलब स्टारफिश रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी कैविटी मॉडिफाइड होती है इनटू वाटर, वेस्कुलर सिस्टम एंड इलास्टिक ट्यूब होते हैं। लाइक आउटवर्ड एक्सटेंशन फॉर लोकोमोशन कॉल्ड ट्यूब फिट, और पोडिया होते हैं इनके भाई, जिसकी सहायता से मूवमेंट करते हैं। हाइड्रा जो माउथ है वो टेंटिकल से सराउंडेड होता है, जो कि खाना
टेक करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंट होते हैं हाइड्रा में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव्स। आपको एव्स की विशेषता बतानी है। बॉडी फीदर से कवर्ड होती है। हेड, नेक और टेल में हम डिवाइड कर सकते हैं। बर्ड्स बाइपेडल होते हैं बच्चों। 4 लिम्स मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स फॉर फ्लाइट। और जो माउथ है वो सराउंडेड होता है किससे, बीक से। टीथ एब्सेंट होते हैं। स्केलेटन बहुत ही लाइट होता है क्योंकि लंबी बोन्स होती हैं लेकिन खाली होती हैं, हल्की होती हैं। एयर कैविटी प्रेजेंट होती है बोन्स में। रेस्पिरेशन लंग्स की सहायता से करते हैं क्योंकि उनके एयर सैक्स प्रेजेंट हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। तो ये 6 जो विशेषता हैं ये एव्स की हैं जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, You are given an assortment of plants on laboratory table. What characteristics will you look for in order to label a particular specimen as angiosperm, moss, algae, fungi, gymnosperm? तो एंजियोस्पर्म में हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये लिखेंगे। मॉस में क्या लिखोगे, लीव्स और रूट्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती है लेकिन राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। एल्गी की बात करें तो स्टेम, रूट, लीव्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फंगी नॉन ग्रीन होती है और हाइफा से बनी होती है। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीडेड प्लांट्स हैं जिसमें जो सीड है उसके चारों तरफ रूट प्रेजेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स ऑफ द किंगडम प्लांटाई, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन। किंगडम ऑफ प्लांटाई के बारे में आपको बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो मेजर जो डिवीजन है किंगडम प्लांटाई का, हम उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो किंगडम है इनको हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन के आधार पर, क्या मतलब डिफरेंट बेसिस के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। जैसे सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और ग्रीन ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ग्रीन जो प्लांट्स हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ देयर प्लांट बॉडी के आधार पर। थर्ड है सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो प्लांट बॉडी की है कि भाई किस में वेस्कुलर टिश्यू होता है और किस में नहीं होता। फिर उसके बाद जब हम क्लासीफाई करते हैं कि भाई सीड्स किस में प्रेजेंट होते हैं और सीड किस में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब सीड्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनके चारों तरफ फ्रूट नहीं होता, और जिसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं और चारों तरफ फ्रूट होता है उसको हम क्या कहते हैं। इसके आधार पर हम प्लांटाई किंगडम को क्लासीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया की किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल हेटरोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके अंदर नहीं होता। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल्स नहीं होती। एनिमल्स के पास क्या होती है, पावर ऑफ लोकोमोशन, वो आसानी से मूवमेंट कर सकता है। ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है और जिसकी सहायता से वो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं और पर्टिकुलर रेस्पॉन्स देने का काम करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, नेम द ग्रुप ऑफ प्लांट्स नॉन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड, मेंशन देयर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। उस प्लांट के ग्रुप को बताना है जिसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड के नाम से जानते हैं और उसके 3 विशेषताएं आपको बतानी। तो ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड कहते हैं क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं वो लैंड पर भी पाए जाते हैं और वाटर के अंदर भी लिव करते हैं। इनके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट बॉडी थैलस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आइदर थैलस लाइक थैलॉइड, लीफ लाइक तो फोलियोज। ट्रू लीव्स और जो रूट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लांट्स में आर एंकर्ड टू द सॉइल बाय मीन्स ऑफ फिलामेंटस रिजॉइड्स, मतलब ये जो प्लांट्स हैं सॉइल के अंदर सबमर्ज होते हैं तो इसका मतलब फिलामेंटस रिजॉइड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्लांट की जो बॉडी है वो ग्रीन होती है और ऑटोट्रॉफिक होती है, अपना भोजन स्वयं बना सकती है, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं इनके अंदर एब्सेंट वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव द 3 पॉइंट्स ऑफ हाउ बर्ड्स हैव अडेप्टेड themselves to an aerial mode of life। तो भाई एडेप्टेशन बतानी है बर्ड्स की, तो आपको बताता हुआ चलूँ, इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड किससे होती है, फीदर से। 4 लिम्स क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं विंग्स की फॉर्म में, और इनकी बोन्स क्या होती है, खोखली होती हैं, जिनकी सहायता से आसानी से क्या कर सकती हैं, फ्लाइट कर सकती हैं, उड़ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे होंगे बच्चों आप,
गिव डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। भाई वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिफरेंस हमें बताना है। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होता है, वही इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इंटरनल स्केलेटन एब्सेंट होता है। वर्टिब्रेट्स में वर्टिबल कॉलम मतलब बैकबोन प्रेजेंट होती है, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती। वर्टिब्रेट्स में 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं इनवर्टिब्रेट्स में 3 और मोर पेयर ऑफ लिम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रेट्स में टेल लगभग क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होती है। बॉडी वर्टिब्रेट्स में हेयर के द्वारा कवर्ड होती है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में कोई हेयर्स नहीं होते। वर्टिब्रेट्स में नर्व कॉर्ड डॉर्सली क्या होता है, लोकेटेड होता है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रली क्या होता है बच्चों, लोकेटेड होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं जिसके आधार पर हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करने का काम करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे तो आप मुझसे पूछेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।